नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मुश्तरका क़ुरबानी के सिलसिले में आज एक दिन में आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और उसके लिए आपके यहाँ पर तफसीलात पेश की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हुकूमतें जैसे चाहे बदलती रहें, लेकिन महसूस होता है कि भारत में मुसलमानों को लेकर के जिस तरह की नफ़रत की बीज बोई गई है, अब लगातार उसका नतीजा सामने आ रहा है। हम अपने प्राइम टाइम में गुज़िश्ता कई दिनों से यूपी और दीगर इलाक़ों में होने वाले जुल्म सितम की ज़ियादतियों की ख़बरें आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए, एक और ख़बर आती है। पुरानी ख़बरें जब उसकी हकीकत और उसकी वायरल वीडियोस, फ़ोटोज़ जब शेयर होती हैं तो सारे हक़ाइक़ सामने निकल कर के आती हैं। 13 जून को पेश आया हुआ ये मामला है मुजफ्फरनगर के विलेज सिंधवाली में 6 हिंदू दहशतगर्दों ने जो है अपना दिया गया कर्ज 30,000 रुपये वापस मांगने पर एक बुज़ुर्ग शख्स पर और उनकी बीवी पर और उनकी बहू पर बुरी तरह से हमला करके ज़ख्मी किया है। ये तस्वीर दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए कि खून आलूदा हैं। बताया जा रहा है कि इकबाल ने जो है नितिन नामी शख्स से 30,000 रुपये कर्ज़े के तौर पर दिया था। दरअसल नितिन ने 30,000 रुपये इकबाल से कर्ज़े के तौर पर लिया था मार्च के महीने में। इकबाल ने उसको वापस करने के लिए कहा तो नितिन ने न सिर्फ उनको डराया, धमकाया, उन पर तेज़ धार हथियारों से अपने 5 दीगर दोस्तों के साथ मिलकर के हमला कर दिया। न सिर्फ इकबाल पर, उसकी बीवी पर, उनकी जो है बहू पर। अब इकबाल ने जो है, इकबाल के बेटे मुरसलीन ने, जिनकी बीवी को ज़ख्मी किया गया, उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। नितिन, अंकित, नैनू, छोटू, अरुण, सिलार और कांतु, इन तमाम लोगों के जो है इस वक्त नाम पेश किए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त यूपी में छोटी छोटी बातों को लेकर के, अभी हाल ही में आपने सुना था कि एक मौलाना ने एक शख्स को ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसा दिया था, लेकिन क्या सूरत हाल हुई, ज़मीन भी नहीं दिया, अब ज़मीन भी दूसरे को बेच दी, पैसा वापस मांगा तो कत्ल ही कर डाला। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये यूपी में योगी की हुकूमत है, वहाँ की तो ख़बरें आती रही कि अगर हैदराबाद में भी इस तरह होने लगे, तेलंगाना में भी जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है और बजरंग दल के गुंडे अगर पूरी तरह से रास्ते पे निकल कर के धमकियाँ देने लगे तो आप क्या कहेंगे। 2 मामले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये वीडियो है जिसमें कुर्बानी के मौके पर, ईद के मौके पर लगातार मुसलमानों को बजरंग दल के गुंडों की जानिब से हरासा करने की कोशिशें हो रही हैं। और वजह यह है, बताया जा रहा है कि ये तेलंगाना का एक इलाका है जहां मुसलमान मवेशियों के मंडी पहुंचे तो वहां बजरंग दल के गुंडे पहुंच गए, उनको बैल खरीदने नहीं दिया और सूरत हाल इस कदर पहुंची कि पुलिस वहां खड़े तमाशाई देखने लगे। और तेलंगाना को इस वक्त ये शरपसंद अनासिर पूरी तरह से कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मवेशियों की, दुम्बों की गाड़ियों को रोक करके अपनी दादागिरी करते हैं और वो भी कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस ना कांग्रेस बोल रही है और ना कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली तंजीमें जब जो है इलेक्शंस आते हैं तो बढ़ चढ़ करके इसको जो है जिताने की बात करते हैं, मुसलमानों के मसीहा होने का दावा किया जाता है। और आज जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई लीडर यहाँ पर नज़र नहीं आता, ना वो लीडर जो कांग्रेस से जुड़े हुए होते हैं और ना ही वो तंजीमों के लीडर या वो जो बड़े बड़े दावे करते हुए जो है मस्जिद के मेंबरों से ऐलान करवाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चुनकर के लाया गया है तो वो हुकूमत अगर मुसलमानों के हुकूक के बारे में बात ना करे, उनके मसाइल को हल ना करे तो क्या हो। ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ये जो है मधुर बाज़ार की है, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर RSS और बीजेपी के गुंडे और दीगर हिंदुत्व तंजीमों के गुंडे पहुंच करके जो है लगातार नारायणपेट में
मुसलमानों को धमकियां दे रहे थे और बैल और मवेशियों को खरीदने से रोक रहे थे। अगर कांग्रेस रूल पार्टी की रियासतों का अगर यह हाल है, तो आप दीगर जहां पर जो है मुतासिब पार्टी जो है हुकूमत कर रही है, वहां का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, मैंने तेलंगाना की बात कही। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो भी है जो है सैयद सलीम की। वाटर टैंकर के जरिए से CGR स्कूल अय्यप्पा सोसाइटी हैदराबाद में पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे। आजकल पानी की क्या हाहाकार है आप जानते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आप घरों में पानी भर रहे होते हैं, टैंकर बड़ी होती है, बड़ी साइज का होता है, उसको रास्ते में रुकाना होता है। तो ऐसे में एक गाड़ी वहां पर पहुंची और वो गाड़ी को पास होने नहीं, जाहिर सी बात है जब रास्ते में टैंकर खड़ा हो और वो पानी दूसरे घरों में भर रहा हो तो किस तरह से वहां हटा सकते हैं। लोगों की खिदमत ही तो की जा रही है, उनके मसाइल ही तो हल की जा रहे हैं। लेकिन यहां देखिए किस तरह रोब में ये गुंडे उतरते हैं और उस जो है सैयद सलीम नामी शख्स पर अटैक करते हैं। आप गौर से देख रहे हो तो टैंकर के करीब देख सकते हैं तू में और लोग जमा होना शुरू हो जाते, यहां तक कि उसको जख्मी कर दिया जाता है। और उसके बाद तेलंगाना कि जो है पुलिस थाने में जाकर कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की दरखास्त की जाती है, मामला दर्ज नहीं होता। जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि यह VVIP व्हीकल थी और CM जो तेलंगाना के कांग्रेस के CM है रेवंत रेड्डी, उसके भाई तिरुपति रेड्डी के खुसूसी लोग थे ये लोग जो उससे जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से मामला दर्ज नहीं किया गया और जो है बार बार कहने के बावजूद ये मामला सामने नहीं ला रहा। कांग्रेस वादे क्या करती है मुसलमानों से और क्या हो रहा है कहते हुए इस वीडियो को, दोनों वीडियो को शेयर करते हुए हैदराबाद और तेलंगाना में इस वक्त यहाँ की हुकूमत पर सवालात उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है कांग्रेस जिस वादे के साथ हुकूमत पर आती है, गद्दी मिलने के बाद वो भूल जाती है और मुसलमानों के मसाइल को दबाने की कोशिश करती है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि BJP हुकूमत जिस रियासतों में कर रहे जहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है वही जो है कांग्रेस की हुकूमतों में भी हो रहा है कहते हुए सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या कांग्रेस के लीडरान इसका जवाब देंगे? ये असल सवाल है। देखिए, मैं BJP हुकूमत की बात कर रहा था। बड़ी अचंभे की बात है कि गुजरात से एक खबर आ जाती है आज, देख लीजिएगा, एक अखबार की टुकड़ी की सुर्खी पढ़ लीजिएगा। वडोदरा में जो है जो CM स्कीम के अंडर में जो खुसूसी लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं उसमें एक मुस्लिम खातून को जो है घर दिया जाता है, सरकारी अलॉटमेंट होता है, सिर्फ एक घर, और बाकी सब के सब जो है वहां पर गैर मुस्लिम हिंदू रह रहे हैं। लेकिन इनकी बल्कि 461 फैमिली पूरी सोसाइटी में हिंदू फैमिली है, उसमें से एक फैमिली है वो है मुस्लिम खातून और उसका बच्चा। देखिए कि किस तरह से डर और खौफ का माहौल बनाते हैं और सिर्फ एक मुस्लिम खातून को घर देने की वजह से एहतिजाज दर्ज करने के लिए रास्तों पर आ जाते हैं। पहले तो यह अचंभे की बात है कि BJP हुकूमत की जानिब से मुस्लिम खातून को गुजरात में घर दिया गया। अब जब घर दिया गया है तो वहां की रिहायशी रास्ते पर उतर करके एहतिजाज कर रहे हैं। ये भारत में जो नफरत का बीज बोया गया है उसका नतीजा जो निकल करके सामने आ रहा है उसकी ये ताज़ा मिसाल है। लेकिन वहीं पर मुसलमान गैर मुस्लिम भाई बहनों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं और वो किस कदर अपने आप को जो है महफूज तस्वूर करते हैं, उसकी मिसाल ये वीडियो है जो गुज़श्ता वायरल हुई थी सोशल मीडिया में। मैं दोबारा इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक खातून कई सालों से मस्जिद के बाहर अकेली फ्रूट बेच रही है, फल फ्रूट बेच रही है। अब उनसे किसी ने पूछता है कि आपको यहाँ पर जो है डर नहीं होता, तो वो क्या जवाब देती है। एक तस्वीर वो है जहाँ पर सैकड़ों की फैमिलियाँ एक सोसाइटी में रह रही हैं, वहाँ एक मुस्लिम खातून और उसके बच्चे से डर करके उसका एहतिजाज करती हैं। डर नहीं, नफरत का माहौल है। और एक तस्वीर ये है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये सूरत हाल भारत में क्यों कर पैदा हुई। आप इसको सुने। देखो, मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले यानी कि भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है।
लाड़ी साइड में कर लो, पर जाने दो, लाड़ी साइड लगा दो उसे। यानी कि तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो फ्रूट की लाड़ी लगाते भाई, मुसलमान के एरिया में मस्जिद के आगे आके कोई इनको बोलता नहीं है। और ये देखो ये बहन, इनकी भी फ्रूट की लाड़ी है। तुम्हारे को ये दुकान के आगे आप लाड़ी लगाते हो, कोई बोला? नहीं बोला। कभी भी कोई बोलता है? ये सोचता है भाई 2 पैसा कमावे, कोई गरीब 2 पैसा कमावे, कोई नहीं बोलता है ना। ये देखो लाड़ी यानी कि दुकानों के आगे लाड़ी खड़े रहती है, लेकिन कभी भी कोई बोलता नहीं है ना। यानी कि भाईचारा एकता है। यानी के वो देखो मंडप भी, ये मस्जिद के आगे, मंडप के आगे भी बांध के देते हैं भाई। ये मस्जिद के आगे तू लाड़ी लगाता, कभी तेरे को कोई बोलता है दुकान वाला? कोई नहीं बोलता। कभी भी यानी कि 2 पैसा कमावे भाई, है ना। उनका सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट देते, बल्कि भाई यहाँ कमाओ, सही है ना। तेरे को यहाँ लाड़ी लगाए कितने साल होता है? अपना तो 20 साल जैसा हो गया। कभी कोई भी दुकान वाला मना नहीं करा। देखो दुकान के आगे लाड़ी लगी है, लेकिन मस्जिद के भी आगे लाड़ी है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। ये देखो ये देखो ये लड़की भी बेचारी, ये तरबूज है। और ये देखो दुकान के आगे। तुम कितने दिनों से यहाँ लाड़ी लगाते हो? कितने साल से? 3-4 साल से लाड़ी लगा। कभी कोई दुकान वाला आपको मना करता है? किसी ने मना नहीं किया। 2 पैसा कमाओ खाओ, इसके बारे में आप क्या संदेशा देना चाहते हो लोगों को? यहाँ धंधा करते इन लोगों का त्योहार है तो भी हमको जगह देते और हमको धंधा करने देते, सब अच्छे से रखते हैं, अपने मिलजुल के रहते इधर। और हमारे जैसा मुस्लिम भाई अगर एरिया में जाओ, दूसरे एरिया में गैर मुस्लिम के धंधा करना देना पड़ेगा, है ना। 25 किलो। यानी कि उनको भी कोई हैरान ना करे, उनको भी कोई हैरान नहीं करे हमारी तरह। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का टोन बदल गया है। वो अब मणिपुर में होने वाले जुल्म सितम की बातें कर रहे हैं, ईसाइयों पर होने वाले, अकलियती और दलितों पर होने वाले जुल्म की बात कर रहे हैं। तो फिर और भी एक अचंभे की बात उन्होंने कह डाली और उन्होंने कहा कि जो है मुसलमान भी जो है इस मुल्क का हिस्सा हैं और उसी तरह उनका हिस्सा है जिस तरह कि हिंदू जो है हिंदू भारत में उनका हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि इस बदले हुए टोन को लेकर के लोगों की अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम भी जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में इस वक्त जो है पूरी तरह से खटास पैदा हो चुकी है। पहले तो इशारतन ये खबरें मिलती थी, अब पूरी तरह से। वजह उसकी ये है कि एक और लीडर ने भी जो है इस सिलसिले में बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जो है बीजेपी अपनी गुरूर की वजह से हार गई। आरएसएस के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार बीजेपी पर निशाना लगाया, उनको मुतकब्बिर कहा, भगवान राम ने ही उन्हें 241 पर रोक दिया ये कहा। और इंद्रेश कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जयपुर के करीब कनौता के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने ये बात यहाँ मुनक़िद रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजा तकरीर में कही। हाल ही में आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने भी एक मजमून शाये किया था जिसका खुलासा मैंने कल आपको प्राइम टाइम में पेश किया था। और फिर उससे एक दिन पहले सरबराह आरएसएस के मोहन भागवत ने बीजेपी की तशहीर पर जो तनकीद किया वो भी आप लोगों के सामने रखा था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी लेकिन इसका सही तौर से जवाब नहीं दे रही है, यानी उसको खातिर में नहीं ला रही आरएसएस को। मोहन भागवत की बात को एक एक लेकर के उचक करके पूरा भाषण देने वाले, उस पर लगातार तबसरे करते हुए पूरा का पूरा मीडिया 4-5 दिन तक डिबेट करके ख़ास माहौल बनाने की कोशिश करने वाला मीडिया भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ऐसे में एक मीडिया ने पवन खेरा से पूछ बैठा कि भाई आरएसएस की इस तरह के बयानात आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो देखिए पवन खेरा ने क्या कहा। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। नाज़रीन गिरामी, नीट एग्जाम में होने वाले घपले या पेपर लीक को लेकर के हुकूमत के फैसले पर इस वक्त तलबा राजी नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो सिर्फ ग्रेस मार्क्स लिए हैं
उनके सिलसिले में जो है दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, तमाम लोगों की जो है एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में तलबा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसमें बीजेपी की घपलाबाजी है, इस तरह की जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं बीजेपी पर भी, और जो इस एग्ज़ामिनेशन के अफसरान हैं या एग्ज़ामिनर्स हैं या जो सेंटर्स होते हैं उन लोगों पर अलग अलग तरह की जो इल्ज़ामात के दरमियान में नीट पेपर लीक को लेकर के अब जो है पूरी तरह इस स्कैम को सामने लाना चाहते हैं। तलबा भी नाराज़ हैं, इसलिए आज राजस्थान के कोटा में NSUI वर्कर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त एहतजाज किया था, जिस पर लाठी चार्ज करने का एक मंजर इस वक्त सामने आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 24 लाख तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त अगर तलबा पूरी तरह से रास्ते पर निकल आते हैं तो फिर बीजेपी को इन लोगों के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की घपलाबाजी, इस तरह की चीटिंग, जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कितनी मेहनतों से पढ़ा जाता है। नीट एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम्स नहीं होते, साल हा साल मेहनत होती है। तलबा की अपनी मेहनत, जद्दोजहद, उसके पीछे लगाया हुआ पैसा, फिर पल भर में कुछ लोग जो है अचानक पेपर लीक करके पूरा रिजल्ट लेकर के निकल जाते हैं, तो लोगों लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा होता है। ऐसी सूरत हाल में लगता है कि बीजेपी के खिलाफ नीट तलबा का जो है ये गुस्सा अगले दिनों में बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे जो है तफसीलात इस वक्त सामने आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन में आइए अब एक मस्जिद और मदरसे की बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA और मकामी मजहबी तंजीम को हिदायत दी है कि वह हज़रत निज़ामुद्दीन के अहाते में वाक़ मस्जिद और मदरसे की मुतवल्ली को मस्जिद खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे। हुक्काम ने इस मस्जिद को मुनहदिम करने का फ़ैसला कर लिया है। जस्टिस अमित शर्मा तातीलाती बेंच ने 4 शुबे को सादिर करदा एक हुक्म में वाज़े किया कि फैज़याब मस्जिद और मदरसे की दरख्वास्त गुजार या किसी और शख्स को जो दावा पेश करता हो इहाता खाली करने के लिए मज़ीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि मस्जिद और मदरसा हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़ सराय काले खान के ISBTS बस डिपो के करीब वाक़ है। हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, जिसके ज़रिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों की जानिब से 13 जून को मस्जिद को मुनहदिम करने की धमकियों को मनमानी और गैर दस्तूरी करार देने की गुजारिश की गई थी। दिल्ली रिलीजियस कमेटी ने, जिसकी नुमाइंदगी वकील अरुण पवार कर रहे थे, सरकारी अराजी से गैर मजाज मजहबी ढांचों को हटा देने का फैसला किया है। दरख्वास्त में हुकाम को हिदायत देने की भी गुजारिश की गई थी कि मस्जिद और मदरसे को मुनहदिम करने के फैसले से मुतालिक अहकाम की नकल, मीटिंग की रोदात और दीगर फाइल नोटिंग्स की नकल फराहम करे और दरख्वास्त गुजार को इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुनासिब मोहलत दें। ये फैसला सामने आया था। नाज़रीन गिरामी, मदरसों में 2010 से तकर्रुरात रोके जाने पर अदालत बरहम नजर आया है। दरअसल ये मगरबी बंगाल की खबर है। मगरबी बंगाल में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले सरकारी मदारिस में 2010 से तकर्रुरी ना होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सरकारी मदारिस में 3000 आसामियाँ खाली हैं। गुज़श्ता 14 सालों में इस आसामी पर तकर्रुरी न होने के हवाले से हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। जुमेरात को इस मामले में हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी। तो अब जो है इस सिलसिले में हुकूमत किस तरह का फ़ैसला लेती है, उस सिलसिले में भी जो है देखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत की बात कर रहा था, एक और नफ़रत की खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये जयपुर की बात हुई, तेलंगाना की हुई, यूपी की हुई, ये जो है जयपुर राजस्थान की है। गैर हिंदुओं को मकानात फ़रोख्त ना करें, ये जयपुर के शिवाजी नगर में पोस्टर्स लगाए गए हैं। सनातनी लोगों से अपील की गई है कि वो हिंदुओं की नकल मकामी रोकें। बाज़ मकामी लोगों ने एक टीवी चैनल से कहा कि उन्होंने अपने मकानों पर अपनी मर्जी से पोस्टर चस्पा किए हैं और मोहल्ले के लोगों से अपील की है कि वो नॉन हिंदुओं को अपने मकानात फ़रोख्त ना करें। रब्त पैदा करने पर भट्टा बस्ती पुलिस स्टेशन इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर कैलाश ने तौसीक की कि हाँ, ऐसे पोस्टर्स लगे हैं। उसने कहा कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर अपनी मर्जी से पोस्टर्स लगाए और किसी ने भी अभी तक कोई शिकायत नहीं की। सर्व हिंदू समाज के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में लिखा गया है कि सनातनियों से अपील, पलायन को रोकें। सभी सनातन भाइयों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके में मकानात खरीदने वाले बाज़ लोग दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक मकामी शख्स ने टीवी चैनल से कहा कि इस सूरत हाल की वजह से हमने अपने मकानों के बाहर पोस्टर्स लगाकर लोगों से अपील करने का फैसला किया कि अपने मकानात गैर हिंदुओं को फ़रोख्त ना करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दरअसल ये सब इस तरह के पोस्टर्स किसकी तरफ निशाना साधने के लिए लगाया जाता है और किस तरह का माहौल बनाने के लिए। क्या ये एक जमहूरियत वाले सेकुलर माने जाने वाले मुल्क में ये सारी चीज़ें इजाज़त देती हैं?
ये सवाल उठाते हुए इस वक्त जो है इन खबरों पर लगातार तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।